होता है जितने भी मन में शंका है, प्रश्न है, वो चर्चा से सब दूर हो जाते हैं। जीवन बेशक हो जाता है, सब शंकाएं दूर हो जाती हैं। जो मलिनता मन की, और मन के जो मलिनता आ जाती है, विकार आ जाता है, माया के काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, देश है, ये माया विकार है। ये जो माया के विकार अंदर आ जाते हैं, वो चर्चा से माया का विकार। ये गंगा जल है, ये जमुना जल है। चर्चा ही गंगा जी हैं, चर्चा ही जमुना जी हैं। वह गंगा जमुना स्नान से कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, गंगा में स्नान करने गए, जमुना में गए, क्या धुलेगा भाई? ऐसे ही धुलेगा ना। फिर पहले लोग स्नान करने जाते तो पहले की बात करते हैं, तो गंगा जमुना की जल शुद्ध पवित्र था। गंगोत्री से गंगा निकल रही है, जमुनोत्री से जमुना निकल रही है। अनेकों जड़ियों बुटियों का पत्ता है, डाली सड़ करके जमुना जी में जब आता है ना, फिर वो जो जड़ी बूटियों के औषधियों के पत्ते उत्ते सड़े रहते हैं, उससे मनुष्य जो है कि शरीर का रोग दूर हो जाता था। तो नहाने जाते थे, जीव का कल्याण नहीं होता था। जीव का कल्याण तो होगा जब ब्रह्म ज्ञान को गंगा जी में स्नान करेंगे, चर्चा सुनेंगे, तब शरीर का कल्याण तो होगा स्नान करने से। अब तो गंगा जी में स्नान करने लायक नहीं रह गई, गंडक बन गई है, गंदा पानी नाला बन गया है। सारे शहरों का पानी जमुना जी में, गंगा जी में जाता है, काला हो गया पानी। तो सुंदर, ये पानी कभी काला होने वाला नहीं है। जमुना जी, सरस्वती, नर्मदा, वो सब काले हो गए हैं, गंदे हो गए, और वाणी गंदा हो गई है। वाणी जैसे तैसे है, बीते जैसे तैसे है। तो राज्य के जो वाणी है, ज्ञान है, उससे गंगा जमुना के अंदर स्नान करेंगे तो पवित्र जीवन पाप होगा, जीवन निर्मल होगा। बड़ा सुख पाया इन समय, इस समय सुंदर साथ बहुत सुख आनंद प्राप्त करते हैं। करते दामे मजकूरे, बस परम धाम की चर्चा सुन करके, राज्य की चर्चा सुन करके जो है बहुत आनंद मिलता है सुंदर साथ को। दिन दो एक रह के, और दो एक दिन यहाँ रह करके तेरे नलिए पहुँचे। कहाँ पहुँचे? नलिया बंदर पहुँच जाते हैं। अभी कच्छ का दौड़ा हो रहा है, नलिया पहुँच जाते हैं। तहाँ से ती चल के, नलिया में नहीं रुकते हैं, नलिया से चल करके आए ठट्ठे नाथे के, ठट्ठा नगर आ जाते हैं। नाथा जोशी भाई थे ठट्ठा नगर में। नाथा जोशी भाई क्या मिलते हैं? पूछत घरे उनका। अब नाथा भाई भी सुंदर साथ पहले गए थे। भाई सुश्री जी पूछ रहे नाथा भाई घर कहाँ है? नाथा भाई का घर पूछते पहुंच जाते हैं। नाथे सुभयो मिला, नाथा भाई से मुलाकात श्री जी की हो जाती है। मिलते ही सुख उपजा, कहते हैं नाथा भाई जैसे श्री जी से मुलाकात होती बहुत बहुत आनंद पैदा होता है। मिटे गयो सब ताप, सब ताप, दैविक भौतिक ताप सब शांत हो जाता है। बात लगे पूछने, अब श्री महाराज आगे बात करने लगते हैं। कौने भाग है हमें? ओ नाथा भाई कहते हैं धन्य है श्री महाराज, हमारा कौन सा भाग्य जग गया, कब का हमारा संस्कार जगा हुआ, धन्य क्या हमारे घर पधारे हो। वहाँ से ती यहाँ लो। नाथा भाई कह रहे कहाँ नौतनपुरी जामनगर कहलाता है, और नौतन भी चल करके कच्छ देश के अंदर जो है कि आप ठट्टागढ़ पधारे हो हमारे यहाँ। धरे मुबारक कदम, धरे मुबारक कदम अपना, मंगल वही चरण कमल, आनंद मंगल वही, सब अमंगलों का नाश करने वाला, सभी सुखों को दुख देने वाला ऐसा चरण कमल अपना मेरे घर रखे हो। धन्य श्री नाथा भाई कहते हैं। श्री महामति कहे ए साथ जी, अवधान गुजरात से प्राणी कहते हैं सुंदर साथ जी। दीप से ले ठट्ठा में, दीप अंदर से लेकर के ठट्ठा तक की तक आपको सुना दिया। अब फिर कहो ठठे की, और ठट्ठा के तक और आगे बता रहे हैं। भाई बीतक जो हमसे, भाई बीतक हमसे कौन कह रहे हैं? हमसे कौन बोल रहे भाई? लालदास खुद बोल रहे हैं कि बीतक इतना कर, लालदास जी हैं, लिखने वाले लालदास जी हैं। तो लालदास कहते हैं क्योंकि लालदास कहाँ के रहने वाले? ठट्टा में रहने वाले थे। खुद लालदास ठट्टा में रहने वाले थे और लालदास बीतक लिखने वाले थे। और लालदास खुद गए और लट्ठाने जो मेरे से बीतक हुई है वो सुनिए आप सुंदर सा जी। अब कहो बीतके ठट्ठे की, यादें करो मोमेने, जो दिखाया खेल तुमको, बीचे जिमीना सुते सुभाने, बीचे जिमीना सुते सुभाने, अब कहो बीतके ठट्ठे की। अब कहो बीतक ठट्ठे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहाँ नलिया बंदर है, कहाँ ठट्ठा नगर है। सुंदर सा पूरा कच्छ भ्रमण कर लिया। फिर कच्छ भ्रमण करने के बाद ठट्ठा ये भी जाकर करे बंदरगाह है, सब ये भी चला गया, आरंभ में चला गया।
भारत में है ही नहीं, सब अरब के इलाके हैं भी, समुद्री इलाके हैं। जब ठट्ठा श्री जी पहुँचते हैं, यादें करो मोमिने, याद करो, उन्होंने कहते हे सुंदर साथ, हे मोमिन, ठट्ठा का क्या क्या वृतांत, क्या क्या घटना घटी है वो सुनिए यहाँ पे। जो दिखाया खेले तुमको, कहते जो राज्य ने हमें खेल में खेल दिखाया, ये खेल संसार है, ये खेल में हमें खेल दिखाया जा रहा है, जो राज्य ने भी खेल दिखाया है। बीचे जमीन सूते सुभाने, बीच जमीन आसु सुभान सुभान राज्य हमारा ऐसे नासु में मृतलोक के अंदर जो है क्या क्या राज्य ने खेल दिखाया सुनिए। श्री जी आए ठट्टे में, और ठट्ठर में आ जाते हैं, रहे दिन 10-12, कितना 10-12 दिन यहाँ रहते हैं ठट्ठर में। फिर लाठी बंदर आए, अभी लालता से जागनी नहीं हुई है, समय नहीं आया हुआ है। कहते हैं ना जो घड़ी जो पल राज ने जिस काम के लिए अपने दिल में ले लिया हुआ, जब तक तो पल घड़ी नहीं है तो काम होगा ही नहीं। ये कालमय का ब्रह्मांड है, हर काम इस काल ब्रह्मांड का अपने समय पर होगा। फिर परमात्मा भी चाहे कि समय से आगे पाछे कर नहीं कर सकता है, प्लानिंग तो उनका बनाया हुआ है सब काम का। इसलिए कहते हैं इस काल ब्रह्मांड का जो जितना भी काम अपने समय पर होता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं कोई पा सकता है। इससे जाके अभी समय नहीं आया था लालच जागने का भी, अब यहाँ से जाके 10-12 दिन रह के निकल देते हैं आगे। विश्वनाथ भट्ट मिले, अब लाठी मंदिर आ जाते हैं, लाठी मंदिर विश्वनाथ भट्ट मिलते हैं। आए देवी की दुकान, और देवा भाई की दुकान पर श्री जी पहुंच जाते हैं। उन आदरे बड़ो की, देवा भाई ने जो है कि श्री जी का बहुत आदर किया, सम्मान किया है। थी ऊपर की पहचान, ऊपरी पहचान थी, जातीय पहचान था, भाई मेरा ठाकुर, ये भी ठाकुर, हम भी ठाकुर है, जातीय पहचान था। ये धनी अक्षराती पहचान ही हो पाया था, इनका जातीय पहचान कोई संसारिक पहचान था। यहाँ से चले नाव में, अब यहाँ से भी यहाँ जागनी नहीं होती है, आगे निकल जाते हैं। 17 दिन लगा तूफान, लाठी मंदिर से जो नाव में बैठते हैं उस समय तो हवा से ही नाव चलती थी भाई, लकड़ी की नाव होती थी और बड़ा सा कनाट बल्ली होती, बल्ली कनाट बांधा जाता, जब उस कनाट पर्दे पर हवा का प्रेशर पड़ता था नाव भागती थी। हवा क्या, लाठी मंदिर नाव में बैठे, नाव गई बीच में, उल्टा हवा चल पड़ा। 17 दिन तो सीधी नाव चलती रही और 17 दिन उल्टी हवा चल पड़ी भी, नाव जाके कहाँ आ गई थी। समुद्री जहाज, समुद्री सैर राज्य ने कराए श्री जी को, फिर समुद्र में 17 दिन सैर करते घूमते रहे। जो था हुक्म सुभाने, अब राज्य का हुक्म ही ऐसा था भी समुद्री यात्रा करवानी थी 17 दिन नाव में चलना, सुंदर था जी, फिर वापिस आ जाना, ये राज्य का हुक्म ऐसा था। फिर पधारे साथ वास्ते, अभी सुंदर से जागनी नहीं हुई थी, समय नहीं जागनी का आया था, इससे 17 में शहर हुआ समुद्र का और वापिस आ जाते श्री जी। अजू मोमनो सोना भयो, क्योंकि मोमनो से मुलाकात श्री जी का नहीं हुआ है तो नाव जाए ना इसलिए नाव आगे नहीं जा पाई, राज्य नाव को मोड़ देते हैं। फिर के आए आपे, अब आप श्री जी महाराज आ जाते हैं वापिस से, फिर लाठी से ठट्ठे आए, हाँ लाठी से ठट्ठा नगर आ जाते हैं। नाथा जोशी मिला धाए, नाथा जोशी भाई दौड़ कर मिलते, क्यों समुद्र का नाथा भाई जोशी, नाथा भाई जोशी का दुकान था। जब श्री जी ऐसे उतरते हैं नाथा जोशी दौड़ गए, श्री जी आ गए, दौड़ के मिलते हैं। बंधन सो मुलाकात भई, बंधन सुंदर साथ का नाम है, नाम है सुंदर साथ का, बंधन भाई सुंदर साथ से मुलाकात होती है। उन्हें अपने घरों ओ पधराए, बंधन भाई श्री जी को अपने घर पधराते हैं, श्री हमारे घर चलिए, अपने घर पधराया। फिर जिंदा दास मिले, फिर जिंदा दास मिलते हैं, सुनी चर्चा भाई ठाकुर और ठाकुरी, ठाकुरी जिंदा दास चर्चा सुने, ठाकुरी भाई चर्चा सुनती हैं। ओ आई साथ में, ठाकुरी भाई पहली महिला है, चर्चा सुनते सुंदर साथ बन जाती है। छठा में जागनी है, ये ठठागढ़ के अंदर ठाकुरी भाई पहले चर्चा सुनती है, तब होने लगी चर्चा, बस 1 से 2 से 3 चर्चा में सुनने आते हैं सुंदर साथ और जगने लगते हैं। बड़ा आनंद भयो साथ, सुंदर साथ संख्या बढ़ती है तो श्री को चर्चा में बड़ा आनंद आता है, सुंदर साथ आनंद मिलता है। चर्चा करें जोश में, आप अक्षराते से प्राण चर्चा जोश में करते हैं। जाके धनिये पकड़े हाथ, कौन भाई चर्चा सुने आता है, जाके धनिये पकड़े हाथ है, जिसके तो राजा ने हाथ पकड़ लिया हुआ है, अपना बना लिया हुआ है, तो धनी का तो सच्चा प्यार छोड़ते नहीं है।
इससे कहते हैं जिसका राजन दान हाथ पकड़ लिया हुआ है उन्हीं को माया से निकाल के चर्चा सुनाने लाते हैं। जिनका राजन हाथ पकड़ा नहीं वो घर में सोते रहते हैं भी, नाक बजा के सोते रहते हैं भी। ये है राज्य का प्यार। और भाग्य की बात है, क्योंकि धनी का सच्चा प्यार जिसका हाथ या तो पकड़ते नहीं हाथ है, ऐसे पकड़ते भी नहीं सबके, और जिसका पकड़ लिया तो छोड़ते भी नहीं है। राज्य का प्यार है, सच्चा प्यार है। तो जिनका हाथ पकड़ लिया वही चर्चा सुनाते हैं। इन समय लोके आवते। अब ठट्टांगर के अंदर जो है कि मधुमक्खी की तरह से 1 से 2 से हजारों सुंदर साथ हजारों आदमी चर्चा सुनाते हैं। सूर पड़ा शहर में। पूरे ठट्टांगर के अंदर शोर मच गया भाई बाहर से, क्योंकि ये बंदरगाह है। अभी भी आएंगे सुंदर साथ। वहां सब मछली का व्यापार होता है। मछली का समुद्र से मछलियां मारते हैं और वही सुखा करके जहाज से भेजते हैं। एक बार तो हम भी यात्रा कर लिया, फिर दोबारा हिम्मत नहीं करती जाके बंदरगाह में। फिर इतना बदबू आता है, सब मछली का व्यापार होता है। फिर कहते हैं फिर इस में बस यहाँ कोई साधु महात्मा जाते ही नहीं, कौन जाएगा ऐसे प्रदेश में जहाँ मांसाहारी रहते हैं, मछली का ही व्यापार होता, कोई जाता ही नहीं। अब ऐसे मरा तो बाबूजी के पीछे चल पड़े। ये कारण बन गया। बाबूजी बंधक में गई हैं, अब बाबूजी छुड़ाने के लिए बाबूजी है कहाँ और डाकू कहाँ लेकर गए हुए हैं, इसलिए जहाँ जा रहे हैं। अब सोच एक बाबूजी के कारण जो है कि कितनी आत्माओं की जागनी हुई है। अगर बाबूजी बंधक में गई होती इसलिए जाते क्यों, इतनी सुंदर से जागनी होती है। सुंदर साथी एक साथ आया ठट्ठी मोर। क्या हो गया, ठट्ठा कर ये पूरे शहर में शोर मच गया। ये कोई साधु प्रदेश से आए हुए हैं, प्रदेश से साधु आए हुए, बड़ी अच्छी चर्चा सुनाते हैं। जो कोई साधे जो कोई सुनता भी साधु है ठट्टांगर के अंदर, ये तो यहाँ तो सपना हो गया। कोई साधु आते ही नहीं यहाँ पर भी। ये साधु कहाँ से आ गए हैं। सो करने आवे दीदारे। इतना महत्व था पहले, जहाँ साधु नहीं जा पाते थे, लोग तरसते रहते थे। फिर ऐसे जब श्री जी का जाना सुने कि कोई महात्मा आए हैं, पूरा ठट्ठा उमड़ पड़ता है। भाई चलो चलो दर्शन करें, चलो। ये साधु कहाँ से आए, कैसे आ गए हैं। सुन चर्चा राजी हो गए। आते हैं दर्शन करने के लिए, बैठ कर चर्चा सुनते खुश हो जाते हो। धन्य है, धन्य हमारा अहोभाग्य कि महात्मा किसके भाग्य से आगे ठट्ठांगर के अंदर अहोभाग्य अपना मानते हैं। कहे सुकरे परवरदिगारे। बस साहू जो ठट्ठांगर की जो पब्लिक है, जो चर्चा सुन घर जाते कहते परमात्मा बहुत बड़ी कृपा। हे परमात्मा आपको शुक्र है जो आपने संत को भेज चर्चा सुनाया है। सुने साधे चिंता मने। सुनिए साध चिंतामणि बोले से प्राणनाथ प्यारे की जय। अब चिंतामणि थे जो कबीर संप्रदाय के आचार्य थे। कबीर संप्रदाय आचार्य थे, हजारों इनके चेले थे। फिर हजारों चेले। अब पता चला श्री जी को भी यह चिंतामणि करके कोई कबीर संप्रदाय के आचार्य रहते हैं। जब श्री जी को पता चला, कहा कीजिए दीदार खुद श्री प्राणनाथ जी कहते कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, कुआं जा रहा है प्यासे के पास में। हो गया उल्टी बात। प्यासे कुएं पास जाते हैं, लेकिन कुआं आज प्यासे पास जा रहा है। से गांव नगर शहर जा रहे हैं जगाने के लिए। अब श्री जी विचार करे भाई चिंतामणि से मुलाकात करना चाहिए, इतने बड़े महात्मा है तो मुलाकात करना चाहिए। देखती पाया सुखे। श्री प्राणनाथ खुद चल के जाते हैं। सुंदर साथ जी अक्षरातीत चल के जाते हैं चिंतामणि के पास में। चिंतामणि में देखते ही श्री जी का दर्शन करते खुशहाल हो जाते हैं। वह करने लगा बातें। चिंतामणि श्री से वार्तालाप करने लगते हैं। कहाँ से आए तुम्हें। कौन कहते हैं, चिंतामणि कह रहे हैं। चिंता कर रहे हैं, संत जी कहाँ से आपका आना हुआ है, कहाँ से आप पधारे हो। चर्चा करो हमसो। जो साधु सच्चे साधु होते हैं, हालांकि चिंतामणि गृहस्थ थे भी, साधु नहीं थे भी, गृहस्थ थे। लेकिन जो किस कबीरहा में ऐसे होते हैं वो गृहस्थ में संत जैसे ही रहते हैं भी। चिंतामणि कहते हैं, हे संत जी अगर आप आए ही हो तो चर्चा सुनाओ, चर्चा करो। ये सच्चे साधु की होती है, गप्पे नहीं मारते हैं। कहते चर्चा होनी चाहिए परमात्मा की, कि तुम हमको सुनाओ। चिंतामणि कहते हैं या तो चर्चा मुझे सुनाइए साधु जी संत जी, या तो मेरी चर्चा आप सुनिए। जो कछु ज्यादा आवे तुमको। चिंतामणि कह रहे हैं अगर ज्यादा ज्ञान आप मेरे से ज्यादा ज्ञान आपके पास हो, ज्यादा ज्ञान हो मुझे दीजिए, नहीं तो मेरे साथ लीजिए। जो देने आए हो तो देवो। चिंतामणि कहते भाई आप चल के संत जी आए हैं, लेके आए होंगे तो हमको दीजिए। अगर देने आए हैं ज्ञान तो मुझे ज्ञान दीजिए, नहीं तो लेने तो मेरे से लीजिए।
तुम सुनो हम कहें। चिंतामणि कहते आप सुनिए और मैं कथा कहूंगा, चर्चा सुनाऊंगा, ज्यों हुई चर्चा आता में, जिससे कि आत्मा की पहचान हो, आत्मा की जागृति हो। कहो तो चतुर्भुज का। श्री कहते हैं चिंतामणि जी, अगर हमारे पास होता ना तो हम आपके पास क्यों आते? हम तो लेने आए हैं। हम तो आपका नाम सुने हैं कि चिंता बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े संत पहुंचे हुए हैं। आपका नाम सुन के हम आपके चरणों में आए हुए हैं। कृपा करके मुझे चर्चा सुनाइए, जहाँ भी मेरे अंदर प्रश्न हो, शंका हो, समाधान करिए, जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसे श्री महाराज थे, खुद परमात्मा, खुद पारब्रह्म है। कैसे जगा रहे हैं भाई? अंदर की बात निकलेगी, पेट की बात कैसे निकलेगी? अगर हम ही चर्चा सुना लेंगे तो अंदर पेट वाली बात पेट में रह जाएगी, अगले की भी। अगले के पेट की बात निकाल ली है तो उसको सुनना पड़ता है। श्री कहते हैं भाई हम तो लेने आए हैं चिंतामणि जी, आप खुद सुनाइए मुझे, दिखाऊं तुम्हें दर्शन। तब जाकर चिंतामणि कहते हैं अगर महात्मा जी अगर आप कहिए तो मैं शेष साई नारायण भगवान दर्शन करा सकते हैं। किसका? शेष साई नारायण, उनका दर्शन करा सकते हैं। के झिलमिले अनहदे। अनेक चिंतामणि कहते अभी झिलमिल अनहद जो ओंकार परब्रह्म है, ओंकार परब्रह्म है, जो अनंत प्रकाश से युक्त झकमक झमक करते रहते हैं, और उनका झिलमिल ज्योति रूप दर्शन करा सकते हैं। ना तो तुम्हें हमको दिखाओ। नहीं तो चिंतामणि कहते अगर इससे ज्यादा आपको मिला, क्योंकि साधुओं का पहले ही होता था, कौन कितना तपस्या किया हुआ है, कितनी कितनी सिद्धि प्राप्त किया हुआ है, यही साधु में होता ही है। पहले के जमाने में, फिर पहले जमाने में साधु सिद्धि प्राप्त करते थे, तमाम देवताओं को बस में कर लेते थे, फिर तंत्र है, मंत्र है, जंत्र सिद्ध करते थे। अब नहीं होती है सिद्धि, फिर पहले होता था। इसे चिंतामणि कहता अगर हमारे से आपने ज्यादा सिद्धि प्राप्त किया हो मुझे आप बताइए। तब श्री जी ये कहिया। अब श्री जी क्या बोलते हैं? हमें लेने आए बसते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कह रहे हैं कि चिंतामणि जी महाराज हम तो लेने आए हैं, देने नहीं आए हैं। अगर हमको देना होता था हम आते नहीं, तो लेने आए हुए आपके पास में। हमको तुम्हें बताए दे। बस जी कहते हैं मुझे आप बता दीजिए, ये है हमारा कष्ट। बस इतना हमारे लिए आप कष्ट करिए, कृपा मेरे ऊपर करिए कि परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कैसे मिलेगा, जीव को क्या साधन करना चाहिए, क्या हम करें परमात्मा से मिलन हो जाए। जो कछु तुम्हें कहया। जो कुछ आपने कहा है सो गिरहि तुम्हारे वचन। फिर कहते हैं कि चिंतामणि महाराज जो कुछ आप कहेंगे, जितना जो ज्ञान देंगे हम सब ग्रहण करेंगे। इनका निर्णय कर दो। और एक बात है, श्री जी कहते हैं कि हमारे अंदर कोई अगर प्रश्न उठता है, शंका करते हैं, तो मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। दिले करो रोशन। और मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे दिल को रोशन करिएगा। एक कमाले की साथी पर। बस अब चिंतामणि खुशहाल हो गए। जब से थोड़ा सा घी लगाया, प्रशंसा किया चिंतामणि का, तो चिंतामणि तो खुशहाल हो गए थे और खुशी में भूल गए। फिर कह क्या रहे, क्या कहना चाहिए। फिर अब चिंतामणि क्या कहते हैं, एक कमाल की साखी बोल दिया। कमाल की साखी क्या है? कौड़ी ते हीरा भयो, हीरा ते भयो लाल। आधा भक्त कबीर, पूरा भक्त कमाल। एक कमाल की साखी बोलते हैं चिंतामणि। जो श्री जी एक कहया। अब एक कमाल की साखी सुन के श्री जी क्या बोलते हैं? तबे पाया चिते मरोरे। अब चिंतामणि का चित्त मरोड़ हो जाता है, मुड़ जाता है। तब श्री जी एक कहया। जब कवि चिंतामणि ने कमाल की साखी बोला कि ये कौड़ी ते हीरा भयो, कौड़ी से हीरा पैदा हुआ। कौड़ी क्या? माया। कौड़ी माया, माया से तो क्या हीरा, हीरा माने कबीरदास हीरा के समान पैदा हुए। कबीरदास माया से, माया रूपी कौड़ी से हीरा पैदा हुए। हीरा थे लाल और कबीर हीरा हैं, उनसे लाल पारस पत्थर कमाल पैदा हुआ है। इतना प्रशंसा कबीर के मानने वाले चिंतामणि हैं, कबीर के धर्म के आचार्य हैं, और प्रशंसा की कर रहे हैं, कमाल की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं हीरा ते कौड़ी ते हीरा, हीरा वेला। और आधा भक्त कबीर है, कबीरदास आधा भक्त हैं और पूरा भक्त कमाल, कमाल पूरा भक्त है। बस जी को जोश आया का चिंतामणि तुम कबीर के मानने वाले, कबीर संप्रदाय के आचार्य, तुमने कबीर को पहचाना ही नहीं। भी कबीर को आधा भक्त कह दिया और कमाल को पूरा भक्त कह दिया। फिर अरे कमाल तो माया का चिवड़ा है। ये घटना कब की है सुंदर साहब? ये घटना है कि कबीरदास, आप सबको पता है कि भिखारी थे बेचारे थे। पहले जुलाहा के यहाँ नौकरी किए, जुलाहा की यहाँ नौकरी किए, जुलाहा ने भगा दिया।
फिर किसी किसान के पास गए, किसान का नौकरी करते हैं तो खेत रखाने किसान भेजता है। तो ये क्या कबीरदास खेत रखाने जाते ना तो सब चिड़िया पक्षी आते हैं। तो चिड़िया कहते हैं हाँ राम की चिड़िया राम खेती चुन चुन खावे, बस आ जाए कि राम भी चिड़िया भी राम की है, खेती भी राम की है, चिड़िया खा लो खा लो खा लो। सब खेत में खवा देते थे चिड़िया को भी, किसान ने भगवा दिया। ऐसे धक्के खाते रहे कबीरदास गए। तब जाकर झोपड़ी बनाया अपना। और पत्नी कौन थी? बंदगी। बेटा कौन था? कमाल। तीन ही तो परिवार। अब देखिए कबीरदास बेचारे भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग के लाते, जितना भिक्षा दिन भर भिक्षा मांगते थे। सुबह निकल गए भिक्षा मांगते मांगते रात हो जाती, 9-10 बज जाता था। जितना भिक्षा मिलता था उसमें से आधा हिस्सा करके संतों को खिला देना। संतों को दान में दान महाकल्याण, दान में दान करते थे। और आधा बच्चा कमाल को पढ़ाना भी है, कपड़ा लत्ता भी देखना भी, बीमारी भी देखनी है, दवा दरपा खाना पीना भी देखना, सारा कुछ करते थे। कभी कभी भूखे रह जाते थे, नहीं भिक्षा मिलता था। ऐसे कबीरदास की जिंदगी थी बेचारे थे। भिक्षा पर कहाँ देखे पेट न भराए, भिक्षा से पेट भरती है। भिक्षा मांगते रहे। एक दिन के बाद था कि कमाल क्या जो स्कूल का ड्रेस अलग था, गुरुकुल का गुरुकुल होते थे, और घर का ड्रेस बेचारा पुराना फटा कपड़ा था। फिर अंडरवियर पहन रखा था, बनियान पहन रखा था, और पहन करके गंदा कपड़ा फटा हुआ कमाल खेल रहा था, बच्चों साथ में खेल रहा था। इधर क्या होता है, जैसे राजा का राजकुमार घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने जा रहा था, फिर और रास्ते मिल जाता है, कमाल मिल गया। कमाल दोस्ती था राजकुमार से। राजकुमार कहता है कमाल तू मेरा दोस्त, ऐसा गंदा कपड़ा पहन रखा है, क्यों ऐसा पहन रखा है? कमाल कहता क्या करूं राजकुमार साहब, मेरे पिता भिखारी हैं, भिक्षा मांगते हैं। जितना भिक्षा मिला आधा तो संतों खिला देते हैं, आधा में परिवार पालन पोषण करते हैं, करें क्या हम? ऐसी मेरी व्यवस्था है। उसी समय सुंदर संजोग से जो है किसी स्टेट से कहीं राज्य से देखी बहुत हीरे मोती जवाहरात टैक्स आ रहा था राज दरबार में, ऊँटों पर लदे हुए, घोड़ों पर लदे हुए। और जो राजकुमार था कहा भाई आ जाओ सेदार, जो सेदार था मुखिया था घोड़ों का, उन सर्फियों का बुलाया। कहाँ जाएंगे सर्फियाँ? राज दरबार में जाएंगे, टैक्स है तो आ रहा। राजकुमार ने कहा कि लो मैं तो पहुँच रसीद कर देता हूँ भी कि मैंने प्राप्त कर लिया है, तुमको पहुँच रसीद चाहिए भी। राजकुमार ने रसीद बना दिया, इतनी सर्फियाँ, इतने घोड़े सर्फियाँ मिल गए हमको, इतने घोड़ों के इतने ऊँटों के सर्फियाँ मुझे मिल गई है, पहुँच दे दिया। एक पावती होती है, प्रमाण होता है। अब सारे घोड़ों के ऊँटों के असरफियाँ कहाँ डलवा दिया? राजकुमार ने कमाल के घर में, झोपड़ी था, कमाल की झोपड़ी था बेचारा, झोपड़ी में डलवा दिया। और ढेर लग गया हीरों का, हीरे मोती जो ढेर लग गया। फिर कमाल के घर के अंदर फिर कमाल तो गदगद हो गया। कमाल की माँ भी खुश हो गई थी, बंदी खुश हो, धन्य मेरे बेटे का भाग जग गया, मेरे बेटे का भाग जग गया है कि मेरे बेटे के भाग से आज हीरा घर में भर गया, हीरा का भंडार भर गया। होता है क्या सुंदर सारी देखा। उस दिन कबीरदास भिक्षा मांग के परेशान हो गए, कुछ मिला ही नहीं, खाली हाथ आ गए। 9 बजे रात में आते हैं खाली हाथ में। जब 9 बजे खाली हाथ आते हैं, दीपक जलता था, तब बिजली भी कहाँ थे, दीपक जल रहा था। फिर दीपक जल घर में टिमटिमाता रोशनी था। जैसे कबीर अंदर घुसे झोपड़ी के अंदर, हीरे का ढेर, मोती जवाहरात का ढेर लगा हुआ। कबीरदास बाहर निकल आए, दरबार से बाहर निकल आए। फिर कबीरदास कहते भाई कमाल बेटे, ओ मेरी पत्नी सुन लो भाई, जहाँ माया वहाँ कबीर नहीं, जहाँ कबीर वहाँ माया नहीं होगी। अगर कबीर को चाहते हो फिर तो माया को निकाल दो, बाहर करो। फिर मानो हीरा मोती जवाहरात माया है, निकालो इसको फिर, वरना हम निकल जाते बाहर। कबीर ने ऐसा जब कहा तो माँ जो बंदगी है कमाल की माँ, तो कहते अरे धन्य है भाग, जीवन में भीख मांगे में भीख मांग तुम्हारी आदत पड़ गई। अरे हमारे बेटे का भाग जग गया, घर में हीरा माया आ गई, माला माल हो गए, अब क्या बात हो गया, खाओ पीटो घर में आओ। कबीर कहता तुम रहो ना माँ बेटे तुम रहो, फिर हम जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। उसके बाद जो है कि बहुत समझाया कबीर ने, कहा देखो भाई तुम सब रहो, खुशी रहो, फिर हम जा रहे हैं, माँ बेटे हो ना, खुशहाल हो। फिर अब कमाल सोचता अगर बाप निकल गए, बंदगी सोचते पति निकल गए तो दुनिया क्या ताना मारेगी।
इसने अपने पति को छोड़ दिया, इसने बाप को निकाल दिया। दुनिया के इज्जत से इज्जत का चिंता करके जो है कमाल, वो पिताजी आ जाओ कोई बात नहीं है, पत्नी कहती अजय आ जाओ, फिर पति देव आ जाओ, पति देव आ जाओ, फिर कोई बात नहीं है। फिर सवेरा होता सुंदर साजी, सवेरा होते काम कबीर तो रात भर बाहर रहे, अंदर गए नहीं, मैंने झोपड़ी के अंदर। फिर सवेरा हुआ, कमाल पूरा गांव के अंदर जो है कि मियादी करवा दिया, अनाउंसमेंट करवा दिया फिर कि भाई जिसको जितना हीरा मोती चाहिए आ जाए मेरे घर ले जाए। फिर दरवाजा कमाल खोलता, दोनों हाथ से उठा के हीरा फेंकता है, फेंकता घर से बाहर फेंकता है। आ गए गांव वाले लूटने के लिए। फिर अब लूटने के लिए आए, लूट रहे हैं। फिर उसमें एक भाड़ पंडित था, भाड़ पंडित जाति होते हैं फिर जो है कि प्रशंसा के ताल वो लंबी लंबी जो चौपाई बना देते हैं। भाड़ पंडित था, वो आ गया, उसने कहा बताओ फिर कबीरदास दिन जीवन भर भीख मांग मांग करके जमीन हीरा गाड़ रखा था, फिर इतना हीरा इकट्ठा कर था कबीरदास। अरे ये हीरे तो कबीरदास कंजूस है, ये मायावी है। फिर कमाल बेटा ये महान जन्मा हुआ है, क्यों दान कर रहा है, लुटा रहा है, कमाल बड़ा है। फिर उसका भाट ने जो है कि चौपाई बना दिया, फिर जिसको हीरा मिल गया था कि कौड़ी ते हीरा भयो, हीरा तो भयो लाल, आधा भक्त कबीर पूरा भक्त। कमाल जो माया इकट्ठा करे वो आधा भक्त होता है, जो माया लुटावे वो पूरा भक्त होता है। फिर वो चौपाई भाई चिंतामणि को पता ही रहा कि कम इस चौपाई किस पर कही, किसने कही, क्यों कही है। यही चौपाई श्री जी के सामने चिंतामणि ने सुना दिया। चिंतामणि फटकारा, तुम कमाल को पता है, कमाल को पूरा पता। अरे कमाल तो माया का जूड़ा है, और कबीरदास पंच वासनाओं में आते हैं, हद को पार के में पहुंच जाते हैं। कबीरदास जैसा संत कोई हुआ ही नहीं है। बिन पहचाने बोलते, श्री जी कहते चिंतामणि तुमको अभी चिंतामणि की पहचान, कबीर की पहचान ही नहीं, कबीर क्या है वस्तु है। कितने पहुंचे संत है, बिना पहचान तुम बोले हो नहीं तुम्हें सराफ है, बिल्कुल तुम्हारे अंदर कबीर की सराफ में पहचान नहीं है। कहाँ कबीरे कहाँ कमाले, ओ श्री कहते अरे चिंतामणि कहाँ कबीर का मंजिल, कहाँ कमाल, कहाँ कबीर बड़े संत पहुंचे संत, कहाँ कमाल माया का जीवड़ा है। बिचारे देखो आप, चिंतामणि आप विचार कर देखो, एक कबीरे का कीर्तन, बस एक कबीर का कीर्तन दोहा था, चौपाई था। श्री जी बोलते हैं सुनाए दिया तब श्री जी ने सुना दिया है। तब चिंतामणि ने कौन सा था दोहा कहा, भाई? वो श्री जी महाराज कबीर के बीजक का दोहा सुनाए हैं और नहीं सुनाए हैं। एक पलकते गंगजुनी सी, ध्यान दीजिए, एक पलकते गंग हो गई 34 पानी, वह पानी तो पर्व दरिया लहर समानी, और मक्खी तरवचर बैठी बोलत अमृत मानी, वह मक्खी के मक्खानी बिन पानी गरमानी, वह पुरुष गुण तीनों जाया, वह तो पुरुष केला, कहे कबीर पद के वजह सो सद में चेला। ये श्री जी महाराज कबीर के बीजक का पुस्तक, कबीर के बीजक का है। जब चौपाई सुनाते हैं, चौपाई सुना करके श्री जी चल देते हैं, देखो सबसे आगे चला, ये सेवा है बंगला पन्ना जी की सेवा है। बंगला जी के अंदर जब आज भी चलता है, बड़े बड़े कपड़े के हैं, भाव है सुंदर सा जी सेवा का, सबके अंदर नहीं। लाए पुरुषोत्तम लाए है भाई, पन्ना जी के अंदर कपड़े के पंखा आज भी बिजना है। जब बिजली नहीं होती है तो सुंदर लेकर के पवन करते हैं। तो उस जमाने में श्री जी के जमाने के अंदर बिजली था ही नहीं, चार सुंदर सा पंखे लेकर हवा करते थे। फिर अब जो है कि कमाल की जो चिंतामणि थे, सुन ध्यान दीजिए, जो चिंतामणि थे सोचते हैं भाई, एक चिंतामणि को याद आ गई कि चिंतामणि जब बनारस में पढ़ रहे थे, कहाँ बनारस में संस्कृत पढ़ रहे थे, उस समय उनके जो आचार्य गुरु थे उन्होंने चिंतामणि से कह दिया चिंतामणि तो बड़ा भाग्यशाली है। किसने? चिंतामणि के गुरु ने, आचार्य ने कहा था, ज्योतिष के आचार्य थे। तो कहते हैं आचार्य ने कहा कि चिंतामणि तो बड़ा भाग्यशाली है। देख 1724 में तुम्हारे घर स्वयं परमात्मा पारम सतगुरु में आएंगे। 1724 संवत होगा, महीना बता दिया, दिन बता दिया। फिर वो दिन इस समय चिंतामणि ने अपनी डायरी में नोट कर लिया था। और कभी कभी जो कि जब डायरी खोलते थे भी अपने शिष्यों को सुनाया करते थे भी। अब वो कबीर चिंतामणि की याद आ गई, आज लगता समय तो वही है, महीना भी लग रहा है जो हमारे गुरु ने बताया था। फिर जब डायरी खोला वही साल वही महीने वही दिन मिल गया।
पता जो हो तो मेरे सतगुरु थे, ये मेरे प्राणनाथ थे जो मेरे घर आए थे जगाने के लिए। तब चिंतामणि के अंदर आग लगा, अब कहाँ ढूंढें, हमें पता तो लिया नहीं कहाँ ठहरे हो, किसके हो ठहरे हो, अब कहाँ ढूंढे। फिर दिन भर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। एती मुलाकातें करके कहते बस इतना ही मुलाकात कर करके श्री जी चल देते हैं। उठे श्री जी साहेब, श्री जी साहेब चिंतामणि घर से उठ चलते हैं आए अपने आसन, और जहाँ आपका आसन था, निवास स्थान था, वहाँ आ गए। करे साथ से चर्चा तब बस जब चिंतामणि जो चर्चा हुई है वो सुंदर साहब को सुना देते हैं श्री जी। कलु मिश्र के घरों, कल्लू मिश्र, कल्लू मिश्र, मिश्र मतलब पंडित होते हैं। कल्लू मिश्र घर पर है। कथा में गई एक दिन, कहते कल्लू मिश्र भैया बहुत बड़े पंडित थे, वहां भी श्री जी गए। फिर श्री जी महाराज जो कहते जहाँ जहाँ पंडित होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके घर खुद चले जाते हैं। कल्लू मिश्र के घर जाते हैं, वहाँ चर्चा में देखा कि कल्लू मिश्र को कोई ज्ञान है ही नहीं, बिल्कुल सिर्फ ज्ञान, शून्य जीरो ज्ञान है। आसनाई वहाँ कच्ची, बिल्कुल असनाई मतलब परमात्मा का ज्ञान पहचान कच्चा था बिल्कुल। उते चर्चा सुनी सैया ने, बस वहाँ जाकर के जो है कि सुंदर साथ की बात सुने हैं। श्री महामति कहे ए साथ जी, अब महामती से प्राण कहते हैं सुंदर साथ जी, ए ठट्ठे का मजकूर, ये छठे की अभी तक आपके सुनाई हुई बाकी है। संवत 1724 कितना था भाई? विक्रम संवत 1724, 22 में दीपबंधन वहां से निकले, 2 साल हो गया है। 1724 से ठट्ठांगर पहुंचे हैं। कहूँ आगे और जहूरे, अब ठट्ठांगर आगे क्या घटना घटती है सुनिए। चिंतामणि ढूंढत फिरे, चिंतामणि ढूंढते फिरे, चिंतामणि ढूंढते फिर रहे हैं, को संत कहाँ रहते हैं, कहाँ ठहरे हुए, पूरे ठट्ठांगर में खोज रहे हैं। आया पूछते कथा में, और पूछते भाई जिन्हें खोजा तेने पाया, जिसने खोजा उसने पाया हुआ है। चिंतामणि खोज करते करते